नमस्कार, साधा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज़ा। 14 साल हो चुके उत्तराखंड यूपी से अलग होकर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा है। इस छोटे से समय में उत्तराखंड ने केदारनाथ जैसे भीषण आपदा देखी और उससे बड़ी ही खूबसूरती के साथ उभर भी गया, जिसकी तारीफ केंद्र से लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी की। लेकिन सपा के मुखिया का वो बयान उत्तराखंड में भूचाल की तरह आया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड बनने का विरोध करने को लेकर कहा है। मुलायम सिंह की नज़रों में उत्तराखंड बनने के बाद भी उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ है और आज भी उसे दिल्ली की ओर देखना पड़ता है। क्या वाकई मुलायम की बातों में दम है? आखिर क्यों उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों की जख्मों को हरा किया? इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता रविंद्र जुगराड़, साथ ही यूकेडी के नेता शांति भट्ट और एसपी नेता सत्य नारायण सचान। साथ ही आपको बता दें कि आज हमारी खास पेशकश इसी पर आधारित है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अलग यूके बनने का विरोध करने की बात कहकर उत्तराखंड के उन हजारों आंदोलनकारियों के जख्मों का दर्द बढ़ा दिया है, जिन्होंने नए राज्य बनाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी और गोलियां खाईं। मुलायम सिंह इसके लिए भले ही विकास नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान ने आंदोलनकारियों का जख्म तो एक बार फिर हरा ही कर दिया है। पेश पर हमारी एक रिपोर्ट। दर्द मुलायम का, जख्म उभरा उत्तराखंड का। आंदोलनकारियों के जख्मों को क्यों किया हरा? जख्मों पर दवा की जगह दर्द क्यों? उत्तराखंड का बंटवारा क्यों नहीं चाहते थे नेताजी? क्या यूपी नहीं मानता यूके को अपना छोटा भाई? यूपी से उत्तराखंड को अलग हुए 14 साल हो गए। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें बनी, दोनों ने विकास का दावा किया, लेकिन सपा प्रमुख मुलायम सिंह को अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में विकास नहीं दिखता। दरअसल नेताजी उत्तराखंड में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन नेताजी खुशी के मौके पर भी राज्य आंदोलनकारियों के जख्मों को कुरेदना नहीं भूले। राज्य को बनाने में न जाने कितने आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन नेताजी ने यह कहकर आंदोलनकारियों के जख्मों को कुरेद दिया कि वो अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए उन्होंने अपनी दलीलें भी दी। तो बंटवारा नहीं चाहते। समाजवादी जनता पार्टी की कवायद चल रही सही है, अब बुरा मत मानिए, बंटवारा नहीं होता तो आज यहाँ की तस्वीर दूसरी होती। उसके लिए मैंने एक प्रावधान किया था, बजट के अतिरिक्त बुंदेलखंड, उत्तराखंड और पूर्वांचल को और पैसा दिया जाएगा और दिया विशेष निधि। सर एक मांग हो रही है डिम्पल यादव जी को अब इतना तो मेरे तय नहीं के पास। अरे सर, समाजवादी जनता अभी तो दिल्ली पर निर्भर है, उत्तराखंड तो दिल्ली पर निर्भर है, यहाँ क्या है? सपा प्रमुख विकास नहीं होने की बात कहकर अलग उत्तराखंड बनाने की विरोध की बात कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आपके पास क्या है? आपको अपने विकास के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन यही सवाल उत्तराखंड के लोग भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या दिया? क्या हमें यूपी के साथ रहते हुए लखनऊ की ओर नहीं देखना पड़ता था? फिलहाल नेताजी ने यह मुद्दा क्यों उठाया, ये तो वही जाने, लेकिन इतना तो साफ है कि नेताजी के इस बयान से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को दुख पहुंचा है, जिन्होंने अलग राज्य बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देहरादून से साधना न्यूज के लिए संदीप गोसाई की रिपोर्ट। बात की जाए यूपी से उत्तराखंड को अलग हुए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन जहां अगर बात की जाए विकास की तो सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का ये बयान इस वक्त 14 साल बाद देना कहां तक सही माना जाता है कि उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद यहां पर विकास के जो दावे किए गए वो खोखले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी से उत्तराखंड को अलग हुए 14 साल हो गए। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें बनी, दोनों ने ही विकास के दावे किए, लेकिन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का ये कहना कि अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में यहाँ विकास होता नहीं दिखता, ये बात
किसी को समझ में नहीं आई कि 14 साल बाद आखिर बात की जाए मुलायम सिंह यादव की तो उन्होंने ये बयान क्यों दिया। साथ ही अगर बात की जाए कि एक अलग राज्य बनाने के लिए जिन आंदोलनकारियों ने यहाँ पर आंदोलन किया, गोली खाई और शहीद भी हुए, वो भी आज तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ शहीद होने के बाद इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं, इंसाफ नहीं मिला। जब उनके जख्मों को यहाँ पर मरहम लगाने की ज़रूरत थी, उस वक्त नेताजी का ये बयान उनके जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया गया। उसकी वजह से यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उनके जख्म एक बार फिर से हरे हो गए कि उन्होंने जो यहाँ पर आंदोलन किया, जो शहीद हुए, उनकी कुर्बानी क्या जाया है। यहाँ पर एक विवाह समारोह में आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव यहाँ पर शिरकत करने गए थे और उस वक्त उनका ये बयान देना कि उत्तराखंड राज्य अलग हो चुका है, 14 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य को अलग हुए, लेकिन विकास की बात अगर यहाँ की जाए तो विकास के नाम पर यहाँ ज़ीरो है। ये कहाँ तक सही माना जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने आंदोलनकारियों के, जो राज्य आंदोलनकारी थे उत्तराखंड के, उनके जख्मों को कुरेदने से भी नहीं भूले। इस वक्त जहां उन्हें मरहम लगाना था, उन राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के लिए उन्हें यहाँ पर बात करनी थी, उस वक्त इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों के जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया है, जो अब तक यहाँ पर इंसाफ की लगातार मांग किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता रविंद्र जुगरार, साथ ही यूकेटी के नेता शांति भट्ट और एसपी के नेता सत्यनारायण सचान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है साधना के इस खास प्रोग्राम में। बात की जाए हमारा आज का जो मुद्दा है कि उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 14 साल हो गए हैं। बात की जाए यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों की, उन्होंने भी यहाँ पर स्वराज को अलग करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, शहीद हुए, अब तक इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से 14 साल बाद यहाँ पर एसपी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का ये बयान आया है कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ये कहाँ तक सही माना जाएगा। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरार जी, आपके क्या इस पर राय है? देखिए, मुलायम सिंह यादव, रविंद्र जुगरार जी, आप हमारी बात सुन सकते हैं? मुजफ्फर, हाँ सुन रहा हूँ मैं। हेलो जी रविंद्र जी। हेलो जी हाँ, मुलायम सिंह यादव 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा कांड जिस समय हुआ जी, वो मुख्यमंत्री थे, वो दोषी हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि उनके सरकार में उनके मुखिया रहते हुए इतना विभत्स कांड हुआ। एक कांड अंग्रेजों ने किया था जलियांवाला में, जनरल डायर ने, लेकिन ये उससे भी ज्यादा विभत्स था क्योंकि यहाँ दिन दहाड़े माताओं बहनों का अपमान हुआ, कई लोगों की हत्याएं हुई। पुलिस ने जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, उसको हम संज्ञा देते हैं, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, वो सब हुआ। तो मुलायम सिंह जी को उत्तराखंड के विषय में कुछ भी कहना उनके लिए उचित नहीं है। अगर उनको बहुत चिंता है उत्तराखंड की, तो उनके जो पुत्र हैं अखिलेश जी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो आज भी अगर उनको कोई पश्चाताप है तो वो अपने पुत्र से कहें, अपनी सरकार से कहें कि 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाए जाने के लिए उन्होंने अब तक क्या प्रयास किया और वो क्या आगे भविष्य में करेंगे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। उनका जो वक्तव्य है वो इस क्रम में, इस कड़ी में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर उनके दल का कोई आधार नहीं रह गया और वो दिन प्रतिदिन उनका जो थोड़ा बहुत आधार था वो भी समाप्त हो रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा वो कह भी क्या सकते थे। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के आंदोलनकारी उनको 2 अक्टूबर 1994 की घटना का दोषी मानते हैं। सत्यनारायण जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जिस तरीके का यहाँ पर बयान दिया गया मुलायम सिंह यादव के द्वारा, यहाँ पर जब उन्हें जो आंदोलनकारी उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत थी, उस वक्त उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे कि आंदोलनकारियों के जो जख्म है वो हरे हो गए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बहुत बड़े नेता हैं जी,
और उन्होंने जो बात कही वो अपनी उनकी बात में वेदना झलकती है। जी जिस आशय से, जिस मकसद से ये राज्य बना था, जी वो राज्य आज केंद्र सरकार के पैसे पर मोहताज है। अगर माननीय नेताजी ने कहा कि अगर जिस तरीके से यहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, जी पलायन जो पहले 7-8% हुआ करता था 80% हो गया है, रोजगार मिल नहीं रहा है, विकास के नाम पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल प्रदेश के साथ छलावा कर रही हैं। जी माननीय लेकिन नेताजी ने सत्यनारायण जी, यही कहा, ये उनकी- वेदना की अगर बात की जाए कि मुलायम सिंह यादव जी की वेदना यह सामने आई है, ये वेदना 14 साल बाद क्यों सामने आई? इसके पहले भी कई बार यहां नेताजी आए हैं जी और जब पहली बार आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो घटनाएं हुई वो घटनाएं, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था। लेकिन दुर्भाग्य है आज अगर 14 साल बाद, देखिए 14 साल बाद के 14 साल का तो ये एक्सपीरियंस है यहां की जनता का। ये लोग जो तथाकथित आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, और ये लोग कब तक उस उत्तराखंड की जनता को गुमराह करते रहेंगे? यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए। लेकिन इस तरह की यहाँ अगर की जनता बयान को इस तरीके के मुलायम सिंह यादव का जो बयान यहाँ पर सामने आया है कि यहाँ पर विकास के काम नहीं किए जा रहे हैं, यहाँ बार बार विकास के कामों के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है, केंद्र की तरफ रुख करना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड के लोग कभी नहीं कह सकते कि यूपी में रहते हुए लखनऊ की तरफ उनको देखना पड़ता था। देखिए मैं बता रहा हूं कि इसमें जो उन्होंने कहा, इसमें आप यहाँ के किसी भी दल, किसी आम जनता से पूछिए इसमें क्या झूठ उन्होंने कहा। उन्होंने पूरी तरीके से सच्चाई बयान की है। आज यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन रुक नहीं रहा है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार, कुंभ घोटाले तक में लोग फंसे हुए हैं। जी लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन जिस तरह की त्रासदी का यहाँ पर लोगों ने सामना किया, कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी वो काफी हद तक उभरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है लगातार। जिस वक्त यहाँ पर बात की जाती है कि अन्य पार्टी के लोग यहाँ पर सहायता करें, उस वक्त इस तरह के बयान देना कहाँ तक सही है? देखिए बयान वाली बात नहीं है, जो यहाँ के आम जन की वेदना है आप सर्वे करा लीजिए। आप पहाड़ में जाइए, पहाड़ गांव खाली हो गए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की वहां डॉक्टर नहीं है। अगर ये वेदना एक जब ये उत्तर प्रदेश का अंग रहा है, और मैं एक और बताना चाहता हूं, अगर कौशिक समिति न बनती तो शायद राज्य भी न बनता। माननीय नेताजी एक तरीके से बड़े बाप की तरह जब दो बेटों को अलग किया, एक छोटा बेटा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बड़ा बेटा ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ये बाप की चिंता है। शायद इस बात को यहाँ के लोग, अधिकतर लोग समझ रहे हैं। शांति पार्टी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का यह मानना रहा है समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की हत्यारी पार्टी है और उसका उत्तराखंड के अंदर कोई जनाधार नहीं है। 14 वर्ष बाद यदि मुलायम सिंह यादव उत्तराखंड की धरती पर कदम रखने के बाद यदि वो पश्चाताप के 2 शब्द बोलते तो उत्तराखंड की जनता शायद उनके उस कुकृत्य को माफ करती। मगर जिस व्यक्ति की सोच में बेईमानी हो, ऐसा नेता उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर आकर अगर यह कहता है कि उत्तराखंड गलत बना है, तो उसका उत्तराखंड क्रांति दल और पूरे उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। वो मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की संपत्ति को आज तक नहीं छोड़ पाया, 8,200 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा हमारे करके बैठा है, हमारी पूरी बिजली परियोजनाओं में हमारा कब्जा करके बैठा है। ऐसा बेईमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, यदि उत्तराखंड के दुख पर यदि आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो इसका आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को शब्दों के चयन में एक गंभीरता न झलकती हो, उसके शब्दों का कोई, अरे सचान साहब, आप उत्तराखंड के अंदर आकर उत्तराखंड के लोगों के ऊपर अगर इस तरह के टिप्पणियां करोगे तो उसके लिए उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड की जनता को इतना सीधा और भोला ना समझे कि आप हमारी छाती पर आकर सत्यनारायण जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आपने जो कुछ कहा उसमें शांति भट्ट जी राजनीति करें। पहले बातों में शालीनता, देश के इतने बड़े अगर नेता किसी को कहा, अरे इसी शालीनता का तो शांति भट्ट जी और सत्यनारायण जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। शांति भट्ट और सत्यनारायण जी आप दोनों को हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस चर्चा को हम आगे भी यहाँ पर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।